नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आप सभी के साथ आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर। हस्ताक्षर आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपका नेचर किस तरह का है ये बताता है और साथ ही कई बार गलत तरीके से किए हुए सिग्नेचर आपकी जिंदगी पर भी प्रभाव डालते हैं। तो किस तरह आपके सिग्नेचर होने चाहिए, किस तरह आपको सिग्नेचर करने चाहिए और आपका साइन करने का तरीका क्या कहता है आपके बारे में, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दर्शकों, तो देर किस बात की इस बारे में जान लेते हैं विस्तार से पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हस्ताक्षर दो शब्द अर्थात हस्त प्लस अक्षर से निर्मित शब्द है। इसका अर्थ यह है कि हाथों से लिखित अक्षर। वैसे तो हमारी जो हिंदी वर्णमाला के जो सभी अक्षर हैं उनको लिखने के लिए हाथों का ही प्रयोग किया जाता है, परंतु हस्ताक्षर शब्द का जो प्रयोग है प्रमुखतः अपने नाम को, जो हमारा खुद का नाम है, उसको संक्षिप्त, छोटे में और कलात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए होता है। हस्ताक्षर को इंग्लिश में साइन या सिग्नेचर कहते हैं, जिसका अर्थ है कि अ मार्क और ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट वंस नेम और ए पर्सन्स नेम साइन बाय हिमसेल्फ। देखने में बहुत साधारण शब्द है हस्ताक्षर, छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका एक एक वर्ण जो है, एक एक चिन्ह है, वो कुछ ना कुछ अवश्य कहता है। यदि आप थोड़ा सा डीपली, थोड़ा गहराई से किसी भी के व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले जो हस्ताक्षरित हैं, हस्ताक्षर हैं, साइन हैं, उसमें जो शब्द लिखे हैं, वर्ण लिखे हैं, तरीका जो करा है, उसको यदि हम उसका अध्ययन करें तो हमें उस व्यक्ति विशेष की चारित्रिक विशेषताएं, कैरेक्टर, उसके फ्यूचर का ज्ञान भी हमें मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति के लेखन से, जिस तरह की भाषा वो लिखता है, उससे उसके स्वभाव का पता चलता है। थोड़े से अध्ययन की जरूरत पड़ती है। कई अक्षरों के परीक्षण करने के बाद आप भी हस्ताक्षर से स्वभाव की परख करने की इस कला को सीख सकते हैं। हस्ताक्षर अथवा सिग्नेचर या लिखावट से हमारा सीधा संबंध जो है वो मानसिक विचारों से होता है। यानी हम जो सोचते हैं, करते हैं, जो व्यवहार में लाते हैं, वो सब अवचेतन रूप में कागज पर अपनी लिखावट या सिग्नेचर के द्वारा हम शो कर देते हैं। हस्ताक्षर के अध्ययन से हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में भी, फ्यूचर के बारे में भी, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, दूसरों के फ्यूचर के बारे में, दूसरों की पर्सनालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। हस्ताक्षर में दिखाई देने वाली कमियों को दूर करते हुए अच्छे हस्ताक्षर के साथ, सिग्नेचर के साथ आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो सिग्नेचर हो वो हमेशा बिना रुके हुए होना चाहिए, अर्थात सिग्नेचर जो है वो पूर्ण गति में, बगैर कलम रोके हुए हो। ऐसा सिग्नेचर जो है वो विश्लेषण के लिए सबसे अच्छा सिग्नेचर माना जाता है। रुक रुक के साइन करना उसको अच्छा संकेत नहीं मानते। कंटिन्यूसली सिग्नेचर होना चाहिए। विज्ञान पद्धति का प्रयोग जीवन के लगभग हर सेक्टर में किया जा सकता है। इनमें से कुछ जो मेन सेक्टर जो हैं, जैसे कानूनी विवाद, आप एजुकेशन सेक्टर, कर्मचारियों का चुनाव करना, स्वयं की पहचान करना, कैरियर का मार्गदर्शन, जीवन साथी का चुनाव। तो जिस प्रकार संसार में किन्हीं दो व्यक्तियों के साथ के जो रेखाएं हैं हाथ की वो एक जैसी नहीं होती, ठीक उसी प्रकार किन्हीं दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी, सिग्नेचर भी कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। कोई अक्षरों के ऊपर सीधी लाइन खींचता है तो कोई बिना लाइन के ही अक्षर लिखता चला जाता है।
किसी के अक्षरों के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर टूटी हुई लाइन बढ़ती चली जाती, तो किसी के अक्षरों पर लहर बनती हुई पंक्ति चली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के जो सिग्नेचर होते हैं उसके अंदर की और बाहर का एक सजीव प्रतिबिंब माना जाता है। कागज पर अंकित उसका व्यक्तित्व है जो चिरस्थायी है, अमिट है, और उस सिग्नेचर के अंदर उस व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण इतिहास छुपा हुआ होता है। उसकी सोच, उसकी मेंटलिटी, उसका पास्ट, उसका फ्यूचर। आप कहेंगे कि पंडित जी सिग्नेचर देख के पास्ट भी बताया जा सकता है। बिल्कुल, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सिग्नेचर देख के, उस व्यक्ति के सिग्नेचर देख के, ये भी एक पूरी थेरेपी है, साइंस है ये भी। तो यदि आप भी सिग्नेचर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी किस्मत चमक सकती है। आपका जो बैड लक है वो गुड लक में बदल सकता है। आज अधिकांश जो लोग हैं, हम सब उनमें हैं, हमारी जो समस्या है वो ये है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सफिशिएंट मनी नहीं है। दिन रात मेहनत करके धन तो खूब कमाते हैं परंतु बचत नहीं हो पाती, और जब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हमें नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में आपके सिग्नेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, गलत तरीके से सिग्नेचर करने पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखना पड़ता है, जबकि जो लोग सही तरीके से सिग्नेचर करते हैं निश्चित तौर पे वो जो सिग्नेचर है उनकी किस्मत में 4 चांद लगा देते हैं। पंडित जी, साइन से किस तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदला जा सकता है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ग्राफोलॉजी जो होती है वो बेसिकली होती क्या है। जी बिल्कुल, अक्षर और साइन दोनों अक्षरों को ढंग से लिख के, साइन को सही तरीके से करके आप अपनी पर्सनैलिटी को एक इंप्रेसिव पर्सनैलिटी बना सकते हैं। ग्राफोलॉजी और ग्राफोथेरेपी बोला जाता है, उसके जरिए आप जो अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके कैरियर में आप तरक्की पा सकते हैं। ग्राफोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्राफो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है लिखावट या राइटिंग, और लॉजी शब्द का अर्थ है विज्ञान की शाखा। सिग्नेचर का अर्थ है साइन ऑफ नेचर, साइन ऑफ नेचर। तो अक्षर और सिग्नेचर बदलकर और उनमें सुधार करके आप कई प्रकार से जो है जीवन के अंदर हर सेक्टर में यू कैन गेन प्रॉफिट। फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, आपके कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, एक अच्छा जीवन साथी, गुण मिलान करते हैं, सब चीजें करते हैं, उसके साथ में देखते भी हैं। कभी कभी आप अपने लिए सुयोग्य जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो उसके सिग्नेचर से भी यू कैन टेक आइडिया कि इस बच्ची है या बच्चा है, उसकी सोच कैसी है, उसका फ्यूचर कैसा है, तो यू कैन चेक बाय द सिग्नेचर। आजकल कई जो बड़ी नेम एंड फेम जो वर्ड में कंपनियां हैं वो अपने यहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट रखती हैं। तो जो वो ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनके जो कर्मचारी हैं उनकी लिखावट का विश्लेषण करते हैं और मैनेजमेंट को सुझाव देते हैं, और वो जो सुझाव हैं वो संस्था के लाभ को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या आपका स्वयं का व्यापार है, बिजनेस है, तो आप अपने साइन को अधिक दर्शनीय और अच्छा सा उसको बना के आप अपने कैरियर में, नौकरी में, बिजनेस में निश्चित तौर पे आप तरक्की पा सकते हैं। तो कैसे हो आपके सही सिग्नेचर, हस्ताक्षर, आइए जान लेते हैं। कुछ सरल से शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। साइन अधिक से अधिक लंबे हों और सुस्पष्ट हों, क्लियरिटी होनी चाहिए। हिंदी में साइन कर सकते हैं, अंग्रेजी में साइन कर सकते हैं, डजंट मैटर। आपके सिग्नेचर का जो सबसे पहला वर्ड होता है, अक्षर जो होता है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, थोड़ा सा कलात्मक होना चाहिए। साइन को लगभग 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जाते हुए होना चाहिए। 45 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर की ओर जाते हुए होना चाहिए। जितनी लंबी साइन हो उतनी ही बराबर, उतनी ही लंबी समानांतर लाइन साइन के नीचे अवश्य खींचिए। साइन किया, उसके नीचे पूरी लाइन खींचिए।
और साइन का कोई भी अक्षर नीचे वाली जो लाइन है उससे कभी काटिए मत। साइन करने के बाद या अंत में अनावश्यक बिंदी मत लगाइए, डॉट लगा देते हैं। और साइन का जो फर्स्ट अक्षर है उसको कभी भी गोल ना करें। और ध्यान रखिए, कभी भी जल्दबाजी में सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। और सभी बच्चों को तो कहते ही हैं, हम बड़ों को भी देखना चाहिए। अब खैर हमारी तो आदत पड़ गई है, ये हम अपने मन को समझाते हैं, लेकिन बच्चों को विशेष तौर पे कि रोज कम से कम 1 पेज आपको जरूर लिखना चाहिए। आप अगर लिखेंगे तो निश्चित तौर पे जो आपके अक्षर हैं वो अधिक से अधिक स्पष्ट होंगे, सुंदर होंगे। आपकी लिखावट जो है, ये ध्यान रखिए, आपकी लिखावट आपके कैरियर में बहुत काम आती है। एग्जामिनेशन में आप बहुत इंटेलिजेंट है, पर आपके लिखे हुए शब्द ही समझ में ही नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप कहीं नौकरी पे गए, आपको हाथ से बायोडेटा बनाने को दिया और बायोडेटा बना के आपने दिया, अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो वो बायोडेटा रिजेक्ट हो जाता है। कई बार हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप देखते होंगे डॉक्टर्स की जो लिखावट है वो डॉक्टर ही समझ पाते हैं या वो केमिस्ट समझ पाता है जो जिसको दवाई देनी है। उसके अलावा ना तो आप समझ पाते हैं ना हम समझ पाते हैं। तो कितनी कॉफ्त होती है यार, क्या डॉक्टर लिखते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि क्या लिख रखा है। सो आप अभी से अपने बच्चों में आदत डालिए कि वो बच्चे जो हैं वो लिखावट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, कैरियर में ग्रोथ करने के लिए आपकी जो लिखावट है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी तरीके से ग्राफोलॉजी किन किन चीज़ों में उपयोगी है, तो ग्राफोलॉजी मतलब जो साइंस है, ये सिग्नेचर साइंस है, वो बॉस और जो महातत हैं जो कि उसके अंडर में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में रिलेशन को सुधारने में, इवन पति पत्नी के संबंध बेहतर करने में भी ग्राफोलॉजी का काम किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हैं, एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट दें, उसमें भी काम में ले सकते हैं। दो दोस्तों की दोस्ती है, उसमें भी प्रगाढ़ता लाने के लिए कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में रिक्रूटमेंट के अंदर कर सकते हैं। सही कैरियर ऑप्शन जानने में भी इस ग्राफोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।